हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु के इन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इसमें हमारा टॉपिक होने वाला है विशेषण, थियरी प्लस क्वेश्चन। 110 के आसपास क्वेश्चन यानी 100 प्लस क्वेश्चन है। वो भी सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा थियरी देखते हैं। विशेषण, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषता में क्या बताएंगे? उनके गुण के बारे में बताएंगे, दोष के बारे में बताएंगे, संख्या के बारे में बताएंगे और परिमाण के बारे में बताएंगे। विशेषण शब्द जो है वो विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? इसके द्वारा विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तनशील शब्द है विशेषण। नेक्स्ट, अब इसके भेद के बारे में आते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही हम लोग संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं और निजवाचक विशेषण बोलते हैं। विशेषण के 4 भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। एक एक करके देखते हैं हम लोग। गुणवाचक विशेषण, पहला क्या है हमारा? गुणवाचक विशेषण। जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष और आकार के बारे में पता चले, वो सारे शब्द हमारे कैसे होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे अब उनमें उनका रंग भी हो सकता है, दशा भी हो सकता है। इन सबका बोध जहाँ पे हो रहा हो, गुण, दोष, आकार, रंग, दशा और बोध, तो वहाँ पे गुणवाचक संज्ञा होगी, विशेषण होगा। जैसे कुशाग्र, रमेश बुद्धि का कुशाग्र है, मतलब कुशाग्र बुद्धि का है, ठीक है ना। पूर्वी घाट, मोटा आदमी, पीला रंग, गोल मेज, नया कपड़ा, ये सब क्या है? ये इनके गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं। दूसरा है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध है। किससे? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध जहाँ से होता है वहाँ हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण 2 तरीके के होते हैं, एक निश्चितवाचक और दूसरा अनिश्चित, यानी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? यह निश्चित संख्या का बोध कराता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे कि 1 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 500 हो गया। वहीं पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये क्या होती है? अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे कई लोग, अनेक शब्द, कुछ आदमी, तो ये सब क्या है? ये हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के निश्चितवाचक विशेषण में जो निश्चितवाचक संख्या विशेषण है, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक और 5वां प्रत्येक बोधक विशेषण। अब गणनावाचक देखते हैं। तो गणनावाचक में हम पूर्णांक की भी बात करेंगे और अपूर्णांक की बात करेंगे, यानी पूरी संख्या, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। अपूर्णांक संख्या जैसे 1 और आधा हो गया, यानी 1.5 हो गया, 2 और आधा 2.5 हो गया, तो आधा हो गया, सवा हो गया, ये सब क्या है? अपूर्णांकवाचक है। अब यहीं पे क्रमवाचक की बात करें अगर, तो पहला, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, ये क्या है? ये क्रमवाचक। फिर उसके बाद आवृत्तिवाचक की बात करें तो आवृत्तिवाचक में 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 10 गुना, 25 गुना, ये सब हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। फिर समुदायवाचक में क्या? 2 या 2 से अधिक की बात होगा, जैसे दोनों, तीनों, पाँचों, ये सब क्या है? ये हमारे समुदायवाचक है। प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक में अकेले का बोध होता है, यानी इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जाएगा। जैसे प्रत्येक, हर एक, ये सब क्या है? ये हमारे प्रत्येक बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं।
परिमाणवाचक विशेषण, इसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं या तो परिमाणबोधक विशेषण बोलते हैं। वस्तु की मात्रा अथवा मापतौल का बोध, जहाँ से हमको वस्तु की मात्रा का पता चले या उसके मापतौल का पता चले, वहाँ पे क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है या परिमाणबोधक विशेषण होता है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में 1 लीटर हो गया, 4 तोला हो गया, 5 गज हो गया, ये क्या है, ये निश्चित परिमाण को बता रहा है। वहीं पे अनिश्चित परिमाण क्या होगा, थोड़ा, बहुत, कुछ, बहुत सी, ये सब क्या है, थोड़ा दूध लेते आओ, उसने बहुत काम किया, कुछ किताबें देख लो, ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अगला है हमारा निजवाचक। तो निजवाचक को हम लोग सांकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम जैसे कि आप, अपना, अपने आप आदि शब्द को छोड़ करके, आप, अपना, अपने आप, इन शब्दों को छोड़ करके अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक विशेषण बनाते हैं। इन शब्दों को छोड़कर यदि अन्य कोई शब्द सर्वनाम या संज्ञा के आगे लगकर क्या बनाते हैं, संकेतवाचक विशेषण बनाते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, वह गाय सुंदर है, तो यहाँ पे गाय क्या है, गाय एक प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पे सर्वनाम क्या है, वह है, और फिर उसके बाद हमारा विशेषण क्या है, सुंदर लगा है। अब ये बालक क्या कर रहे हैं, ये बालक क्या कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, ये सब हमारे संकेतवाचक विशेषण हैं। अब आता है मौलिक सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण के ही भाग हैं मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक क्या होता है, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। जैसे जो सर्वनाम कहाँ बिना अपने रूप को परिवर्तित किए संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, वो क्या होता है, मौलिक सार्वनामिक होता है। उदाहरण के तौर पे यह, वह, कोई और कुछ। वहीं पे यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताए। किससे, सर्वनाम प्रत्यय के योग से बनकर के संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना, जितना, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं। आगे देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक मूलावस्था होता है, एक उत्तरावस्था होता है, और एक उत्तमावस्था होता है। यानी कुल विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है, विशेषण की तुलना किसी अन्य शब्दों से नहीं की जाती। मूलावस्था में विशेषण की तुलना किसी अन्य वस्तु के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे सुंदर, चतुर और बलवान, ये क्या है, मूलावस्था के उदाहरण हैं। वहीं पे उत्तरावस्था 2 व्यक्ति एवं वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना। जहाँ पे 2 व्यक्ति वस्तु के गुण एवं दोष की तुलना की जाती है, वहाँ पे उत्तरावस्था होता है विशेषण का। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, तो राम और श्याम के बीच क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। अगला उत्तमावस्था, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण व दोषों की तुलना। जहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण व दोषों की तुलना होती है, वहाँ पे हमारा विशेषण की उत्तमावस्था होता है। जैसे अधिकतम और सबसे अच्छा। सबसे अच्छा का प्रयोग, जैसे हम कह सकते हैं कि राम क्लास में सबसे सुंदर लिखता है, तो ये क्या है, ये हमारा विशेषण की उत्तमावस्था है। क्या है, विशेषण की उत्तमावस्था है। आगे आते हैं प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, एक प्रकार का विशेषता है, यानी विशेषण है, लेकिन यहाँ पे बहुत जो लगा है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। राधा क्या है, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत क्या है, प्रविशेषण है। बहुत क्या है, यहाँ पे प्रविशेषण है। अगला विशेष शब्द क्या होते हैं, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग विशेष्य बोलते हैं।
जैसे राम सुंदर हैं, तो राम की विशेषता कौन बता, जैसे राम क्या है, सुंदर है, तो सुंदर किसकी विशेषता बताई जा रही है, सुंदर कौन है, तो सुंदर राम है। तो यहाँ पे विशेष से कौन हो गया, राम हो गए। नेक्स्ट, विशेष विशेषण। अब विशेष विशेषण क्या होता है, विशेष से पहले आने वाले विशेषण। अगर विशेष से पहले कोई विशेषण आ जाता है तो वहाँ पे विशेष विशेषण होता है। जैसे काला घोड़ा, और विशेष से क्या होता है, एक प्रकार की संज्ञा होती है। तो जैसे काला घोड़ा है, तो काला घोड़ा है, घोड़ा क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा के पहले अगर उसकी विशेषता बता दी जाए तो वहाँ पे विशेष विशेषण होता है, और वहीं पे संज्ञा के बाद अगर उसकी विशेषता बताया जाए तो वहाँ पे विधेय विशेषण होता है। जैसे विशेष के बाद क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं, विधेय विशेषण बोलते हैं। तो घोड़ा काला है, तो घोड़ा यहाँ पे क्या है, हमारा संज्ञा है, तो संज्ञा के बाद उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जब संज्ञा के बाद विशेष है, यानी विशेष के बाद विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे विधेय विशेषण, और जब संज्ञा के पहले विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे विशेष विशेषण, और जब विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे प्राविशेषण। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए अब इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, विशेषण से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना क्या है, अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो विशेषण क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए। तो संज्ञा, और संज्ञा हमारा क्या है, अर्चना हो गई है। तो अर्चना का विशेषण क्या है, यानी विशेषता क्या है, सुंदर है। तो अर्चना क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया, सुंदर यहाँ पे विशेषण हो गया। अगर यहाँ पे अत्यंत के बारे में पूछता, अत्यंत हमारा क्या हो जाता, प्राविशेषण हो जाता। क्या हो जाता, प्राविशेषण हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे लाल होता है, कश्मीरी सेब की विशेषता क्या है कि वो लाल होता है। अब यहाँ पे सिंदूरी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण की, यानी सेब कैसा है, लाल है, और लाल में भी क्या है, कैसा लाल है, सिंदूरी लाल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राविशेषण है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। तो बहुत दूध देती है, क्या देती है, बहुत दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है कि ये परिमाणवाचक विशेषण का क्या है, उदाहरण है। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण में हमने बताया था कि वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध होता है। वस्तु की मात्रा अथवा माप तोल का बोध होता है, और उस माप तोल में निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत दूध देती है, यानी बहुत क्या है, अनिश्चित मात्रा को बता रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चित परिमाणवाचक है। कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में एक की, उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों की, और उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तरावस्था। क्या है, उत्तरावस्था। क्वेश्चन नंबर 5, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था और परिमाणवाचक विशेषण। तो कोई शब्द में किसका, कौन से विशेषण का बोध हो रहा है। 5 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण का क्या है, उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण क्या था, तो सार्वनामिक विशेषण में हमने आपको बताया था पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम शब्द को छोड़ करके अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक विशेषण या तो निजवाचक विशेषण या तो सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। और इसमें हमने बताया था आपको मौलिक सार्वनामिक होता है और यौगिक सार्वनामिक होता है। मौलिक सार्वनामिक में हमने आपको बताया था कि जो सर्वनाम बिना रूपांतरण संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं,
जो सर्वनाम बिना परिवर्तित हुए संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में परिवर्तित होते हैं उन्हें हम लोग मौलिक सार्वनामिक बोलते हैं। और यह वह कोई कुछ ये किसके उदाहरण हैं? मौलिक सार्वनामिक के उदाहरण हैं। तो कोई शब्द क्या है? मौलिक सार्वनामिक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या है? उस घर में मेरा दोस्त रहता है सार्वनामिक विशेषण का क्या है? उदाहरण है। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? गरीब, कैसा, कुछ और सफ़ेद। 7 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे कुछ जो है अनिश्चित किसके बारे में बता रहा है? अनिश्चितता के बारे में बता रहा है। तो कैसा उदाहरण है? कौन से विशेषण का उदाहरण है? तो संख्यावाचक में, तो संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 8 संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चितता का बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अभी हमने आपको बताया है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम शब्द को छोड़ करके अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर, क्या? संज्ञा के आगे। संज्ञा हमारा क्या है? घोड़ा है। तो संज्ञा के आगे हमारा क्या लगा हुआ है? तो संज्ञा के आगे यह लगा है। यह क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है। तो ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो गया। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? संकेतवाचक, परिमाणवाचक। तो किसके अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला, लिखना, कुछ, आगरा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर चमक से क्या बना है? चमकीला बना है। तो ये क्या है? यह एक प्रकार का विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। क्या? ऊंचे ऊंचे। तो ये क्या है? ये उसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये ऊंचे ऊंचे क्या है? ये उसकी क्या है? विशेषता है। तो यानी क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक, अज्ञान, मजहब और पीड़ा। तो 13 का सही आंसर क्या है? नैतिक। नैतिक क्या है? एक प्रकार का विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट, लड़कपन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उचित क्या है? उचित एक विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्त्री का विशेषण है। स्त्री का विशेषण है स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण और अस्तैण। 16 का सही आंसर क्या है? स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। विशेषण बताइए। भ्रम, शिक्षा, क्षम्य और फेन। तो 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्षम्य क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई का है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम विशेषण। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है। तो 18 का सही आंसर क्या है? इसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, या तो संकेतवाचक विशेषण कहेंगे, या तो निजवाचक विशेषण कहेंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर ये हमारा विशेषण है। सुंदर की विशेषता अत्यंत सुंदर है। यानी विशेषण की विशेषता किस में होती है? प्रविशेषण में होती है। 19 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर
ए। 19 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से विशेषण शब्द कौन से हैं? अनुशासन, शासन, अनुशंसा, अनुशासित। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? अनुशासित शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण। मनोरम का विशेषण बताना है, ये कैसा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। 22 का सही आंसर क्या है? 22 का सही आंसर क्या है? यह एक प्रकार का विशेषण है। धार्मिक व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? धार्मिक है। व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो धार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक और उपासना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या है? ऐतिहासिक एक प्रकार का क्या है? विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो 24 का सही आंसर क्या है? समझदार एक गुण होता है, तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? समझदार है। 24 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और लास्ट सार्वनामिक, जिसको हम लोग संकेतवाचक बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक बोलते हैं या तो निजवाचक बोलते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला, नमकीन, नमक और पथरीला। तो 26 का सही आंसर क्या है? नमक क्या है? यह एक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है। उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था और अधिकावस्था। तो 27 का सही आंसर क्या है? यह मूलावस्था में। यहाँ किसी भी व्यक्ति के बीच में तुलना नहीं की जा रही है। तो जब किसी के बीच में तुलना ना हो तो वो उसका मूलावस्था होता है। उत्तरावस्था में 2 लोगों के बीच और उत्तमावस्था में 2 से अधिक लोगों के बीच क्या हो? तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प बताएं। शक्ति, तो शक्तिरोधक, शक्तिवर्धक, सशक्त और शक्तिशाली। तो शक्ति से बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? शक्तिशाली। क्या है? शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 19, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चित, चर्या, चर्चाएं और चार्चा। तो 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चर्चित शब्द से बना विशेषण शब्द है चर्चित। क्वेश्चन नंबर 30, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, पीले, बसंत और फूल। तो 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। तो फूल की विशेषता क्या है? कि पीले खिलते हैं। तो विशेषण शब्द क्या है? पीले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला क्या है? विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है और सर्वनाम है। तो 31 का सही आंसर क्या है? इसमें मटमैला एक प्रकार का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 32, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? 32 का सही आंसर क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कई दर्शकगण है। यहाँ पे कई क्या है? अनिश्चितता को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण के बारे में पूछ रहा है। आकार बोधक, दोष बोधक, गंध बोधक, गुण बोधक।
तो यहाँ पे क्या है, अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। 33 का सही आंसर क्या है, इन सबके गुण को बताता है। तो गुणबोधक क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा विशेषण निश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है। तो निश्चित संख्या वाचक विशेषण, सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ठीक है, तो 34 का सही आंसर क्या है, सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ पे क्या है, अनिश्चितता को बता रहा है, यानी निश्चित संख्या को नहीं बता रहा है। यहाँ पे 1 किलो आम की बात कर रहा है, यहाँ 2 मीटर कपड़े की बात कर रहा है, यहाँ 50 ग्राम चीनी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। तो 35 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें यानी विशेषण की विशेषता नहीं बताई जा रही है। कुछ ज़्यादा खट्टे, यानी खट्टे उसकी विशेषता है, यहाँ पे ज़्यादा प्रविशेषण। फूल सुंदर है तो बहुत ही सुंदर प्रविशेषण। थोड़ी सी भूख है, ठीक है, भूख है थोड़ी सी, कैसी है, थोड़ी सी। 35 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 36 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 37, मौसम आज कुछ सुहावना है। तो वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा और विशेष। 37 का सही आंसर क्या है, ये विशेषण का परिचायक शब्द है। सुहावना कैसा है, विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, आसमान का रंग नीला है, में विशेष से है। इसमें विशेष यानी विशेष क्या होता है, संज्ञा को ही हम लोग विशेष से बोलते हैं, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। तो 38 का सही आंसर क्या है, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, आसमान की विशेषता बता रहे हैं। आसमान का रंग क्या है, नीला है। क्वेश्चन नंबर 39, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानिए। निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक। 39 का सही आंसर क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। तो उन्नति शब्द विशेषण, प्रतिविशेषण, विशेष और क्रिया विशेषण। तो 40 का सही आंसर क्या है, उन्नति किसको दर्शाता है, विशेषण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन होगा। तो पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्र, पाक, पवित्रात्मा, पवित्रतम। तो 41 का सही आंसर क्या है, पवित्र का विशेषण क्या है, पवित्रता है। क्या है, पवित्रता है। क्वेश्चन नंबर 42, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग विशेष से बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम जिसकी बताई जाती है, जैसे आसमान काला था तो आसमान की विशेषता है, तो आसमान क्या है, विशेष से हो गया। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है, स्थान बोधक, अवस्था बोधक, दिशा बोधक, आकार बोधक। तो 43 का सही आंसर क्या है, यह स्थान बोधक है। क्वेश्चन नंबर 44, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण शब्द है संकेतवाचक, परिमाणवाचक, आवृत्तिवाचक, सर्वनामी। तो 44 का सही आंसर क्या है, दुगुना, तिगुना, 4 गुना। ये क्या है, आवृत्तिवाचक क्या है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए, समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तो 45 का सही आंसर क्या है, यह गणनावाचक है। क्या है, गणनावाचक है। कितने लड़के जा रहे हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है, यानी इसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो 46 का सही आंसर क्या है, गुणवाचक। क्या है, उसके योग्य व्यक्ति यानी उसके गुण को बता रहा है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, 47। तो ये क्या है, उत्तम अवस्था है। कैसा है, उत्तम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए।
तो सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई। तो 48 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो विशेषण संबंधी वाक्य कौन? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। कैसा चित्र बनाती है? अच्छा चित्र बनाती है। क्वेश्चन नंबर 49, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक और निश्चित संख्यावाचक। 49 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यह कहानी, कहानी के पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा तो वहाँ पे कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा, या तो संकेतवाचक विशेषण होगा, या तो निजवाचक विशेषण होगा। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। तो 50 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बहुत लंबी रस्सी। ये उसके गुण का क्या है? उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है? कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। 51 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, 3, 2 और 4। तो 52 का सही आंसर क्या है? तो 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो ढेर सारे खिलौने खरीदे, गुणवाचक विशेषण, निश्चितवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 53 का सही आंसर क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का क्या है? ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 54, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। तो 54 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मोह जो है एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। विशेषण, विशेषता, संज्ञा और विशेष्य। 55 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 56, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पति, सालों, प्रवासी और लौटा। तो विशेषण शब्द कौन सा है? 56 का सही आंसर क्या है? प्रवासी। कौन सा पति? उसका प्रवासी पति घर लौटा है। तो विशेषण शब्द कौन सा है? प्रवासी है। क्वेश्चन नंबर 57, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नाप तौल का, क्रिया के होने के समय का, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान का। तो परिमाणवाचक से किसका बोध होता है? 57 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन, अनगिनत तारे। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण इसमें अनगिनत तारे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। अनिश्चित परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो 59 का सही आंसर क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक का क्या है? यहाँ पे प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सृष्टि का यानी प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे रमा बहुत सुंदर है, तो रमा तो सुंदर थी ही, लेकिन बहुत सुंदर है। विशेषण की विशेषता बताई गई शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। 61 का सही आंसर क्या है? निश्चित, निश्चित, विभाग बोधक, अनिश्चित। तो इसमें क्या है? अनिश्चित संख्या वाचक। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण और विशेष। तो 62 का सही आंसर क्या है? ये एक प्रविशेषण है। क्या है?
प्रविशेषण है। लंबी, लंबी की क्या है, सबसे लंबी, लंबी तो उसकी विशेषता है लंबी नदी, लेकिन यहाँ पे सबसे लगा दिया है तो सबसे क्या है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 63, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है, क्रिया विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, उपर्युक्त तीनों। तो 63 का सही आंसर क्या है, यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 64, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो 64 का सही आंसर क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, सार्वनामिक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो थोड़ा सा दूध 65 का सही आंसर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66, वह बहुत मधुर गाता है। प्रविशेषण शब्द बहुत हो गया, क्या हो गया, बहुत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से है। तो बड़ा घर विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पे घर हो गया, यहाँ पे आदमी हो गया, यहाँ पे वस्त्र हो गया। तो घर, आदमी, वस्त्र। 67 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 67 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अनुमान का विशेषण होगा। तो 68 का सही आंसर क्या है, अनुमानित, क्या होगा, अनुमानित। क्वेश्चन नंबर 69, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यह कुशाग्र कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। तो कुशाग्र क्या है, उसके गुण को बता रहा है। तो 69 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। तो 70 का सही आंसर क्या है, इसमें 3 विशेषण हैं। कौन कौन से, 3 विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। में विशेषण है सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तो 71 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 72, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, परिमाणवाचक विशेषण। 72 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 73, वह लड़का छोटा है में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। तो फिर से संज्ञा के पहले आया है, तो संज्ञा के पहले जो आता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। 73 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है। उत्साह, हतोत्साह, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, उपन्यास, औपन्यासिक, अपेक्षा, अपेक्षित। 74 का सही आंसर क्या है, उत्साह, हतोत्साह। ये क्या है, यहाँ पे गलत है। ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है, सही है। अपेक्षा का अपेक्षित होता है। उपन्यास का औपन्यासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 75, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो किस विशेषण से बना है, 75 का सही आंसर क्या है, विधवा से वैधव्य बना है। क्या बना है, वैधव्य बना है। क्वेश्चन नंबर 76, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण। तो कालिमा किस शब्द से बना है, तो 76 सही आंसर क्या है, काला से क्या बना है हमारा, कालिमा बना है। क्वेश्चन नंबर 77, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं। तो विशेषण के लिंग और वचन किसके, विशेष के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार होते हैं, विशेष के अनुसार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो 78 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ये किसके उदाहरण है, आवृत्तिवाचक के उदाहरण है। दानी किस प्रकार का विशेषण है। तो सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो 79 का सही आंसर क्या है, दानी क्या है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। तो गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तो छोटा क्या है, छोटा गुणवाचक का उदाहरण है। किसका है, गुणवाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा।
आकाशीय, आकाशी, आसमान और आकाशगंगा। तो 81 का सही आंसर क्या होगा? आकाशीय, आकाश सबसे बनने वाला विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ता है। तो प्रविशेषण क्या है? बहुत तेज दौड़ा। तो 82 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुत क्या है? प्रविशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? तो कितना, इतना, ज्यों त्यों, अच्छा, अच्छी, चुपचाप। तो 83 का सही आंसर क्या है? कितना, इतना जो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति है? तो सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की और संज्ञा की। तो 84 का सही आंसर क्या है? किसकी द्विरुक्ति है? तो हमारा विशेषण का है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में गुणवाचक विशेषण है प्राचीन, दुगुना, किसका और दूसरा। तो गुणवाचक विशेषण किस में है? तो प्राचीनतम, यानी प्राचीन में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का पद, लिंग और वचन, विशेषण और पद। तो 86 का सही आंसर क्या है? तो विशेषण के पद को बताते समय, सर्वनाम का परिचय देते समय हमको विशेषण के पद के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, आसमान में काले बादल छाए हैं। आसमान में काले बादल छाए हैं वाक्य में विशेष पद है। तो कहाँ पे विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो 87 का सही आंसर क्या है? बादल क्या है? बादल छाए हैं। क्वेश्चन नंबर 88, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक। तो 88 का सही आंसर क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 89, शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? सर्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और संख्यावाचक। 89 का सही आंसर क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? परिमाणवाचक। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आता है? कौन सा शब्द? ठंडा। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। 90 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये किस में आता है? गुणवाचक में आता है। क्वेश्चन नंबर 91, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आता है? तो 91 का सही आंसर क्या है? सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से धर्म सबसे बनने वाला विशेषण क्या होगा? तो 92 का क्या होगा? धार्मिक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो 93 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे बहुत क्या है? प्रविशेषण का उदाहरण है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग 94 विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, महान का उत्तरावस्था होगा। तो 95 का सही आंसर क्या होगा? महांतर। महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो 96 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ये किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 97, गुरु का उत्तमावस्था होगा। तो गुरु का उत्तमावस्था होगा। 97 का सही आंसर क्या होगा? गुरुतम। क्वेश्चन नंबर 98, अभ्यास का विशेषण रूप है। 98 अभ्यास का विशेषण क्या है? अभ्यासी। क्वेश्चन नंबर 99, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है। 99 का सही आंसर क्या है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। तो 99 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 100,
यह दृश्य बहुत सुंदर है। में बहुत में कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो 100 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये किसका है? प्रविशेषण का उदाहरण है। निशा का विशेषण रूप होगा 101। 101 का सही आंसर क्या है? नैश। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? नैश होगा। जलीय का विशेष रूप है 102। 102 का सही आंसर क्या है? जल। क्वेश्चन नंबर 103, काफी में कौन सा विशेषण है? काफी में कौन सा विशेषण है? निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? काफी में विशेषण शब्द है। भौम का विशेष रूप है 104। 104 का सही आंसर क्या है? भूमि। भूमि किसका विशेष रूप है? भौम का। क्वेश्चन नंबर 105, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि है? किस व्याकरणात्मक कोटि है? तो अव्यय, विशेषण, विशेष और सर्वनाम। 105। 105 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 106, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण है? 106। 106 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 4। इसमें कितने विशेषण हैं? 4 विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 107, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? 107। 107 का सही आंसर क्या है? तो विशेषण, यानी उसके गुण के बारे में, गुणवाचक विशेषण के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 108, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 108 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष से, विशेषण और विशेष से दोनों, उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो 109। 109 का सही आंसर क्या है? पांडु जो है विशेषण और विशेष दोनों है। क्वेश्चन नंबर 110, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। 110। 110 का सही आंसर क्या है? विशेषण क्या है? चतुर है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये विशेषण से संबंधित हमारे 100+ क्वेश्चन थे। इसको आप कर ले रहे हैं तो विशेषण से आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हैं सारे सही करके आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।